इंटरलॉकिंग, लैचिंग और होल्डिंग, इन तीनों का एक ही मतलब है अगर हम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बात करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक स्विच है, एक लोड है, अगर आपने स्विच को अभी ऑफ रखा है तो लोड भी अभी ऑफ है। स्विच ऑन किया तो लोड ऑन हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा स्विच लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा? एनो। करेक्ट। तो हम एनओ लगाएंगे तो जैसे ही ऑन करेंगे लोड हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने उसको रिलीज किया तो भी लोड ऑन रहा, आपके रिलीज करने पर भी लोड ऑन रहे, होता है ऐसा, है ना? जब हम ग्रीन बटन को पुश करते हैं, नॉर्मली ग्रीन कलर का हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है ना? तो हम जैसे ही उसको पुश करते हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा? ऑन होगा लोड हमारा। और जैसे ही हमने इसको रिलीज किया हमारा लोड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुश बटन है। पुश बटन का मतलब क्या हुआ? जितनी देर तक पुश रखोगे उतनी देर तक ऑन रहेगा। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना होता है? आपने देखा होगा कि मशीन चल रही है तो चलती रहती है, वो कैसे चलती रहती है? जबकि आप तो हाथ हटा चुके हैं वहां से, है ना? मॉल में गए हैं, मॉल में हम लोग एस्केलेटर्स पे ट्रैवल करते हैं, है ना? स्टेयर्स होती हैं जो खुद चल रही होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेड कलर का साइन आ रहा होता है कि बंद है अभी, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हो वो चलना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंसर है ना? इट कुड बी आईआर सेंसर जिसने आपको सेंस कर लिया। आप यहाँ से जैसे आगे गए उसने सेंस कर दिया और वो चलने लग गई। अब आप तो यहाँ से ऊपर चले गए या नीचे आ गए, जैसे भी आप जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मोटर चल रही है नीचे, सेंसर ने सेंस करते ही ऑन किया था। अब सेंसर के आगे कोई खड़ा थोड़ी है, जो मोटर चल रही है कंटिन्यूअसली, वो कैसे चल रही है? या ऐसी कोई आपने जॉब देखी हो जो 8 घंटे के लिए बोले कि भाई साहब इसको पकड़ के खड़े रहो, हमारी मोटर जो है अभी चल रही है? पुश बटन ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। क्या होते हैं? दो बटन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास ग्रीन कलर का पुश बटन, एक होता है रेड कलर का पुश बटन। ग्रीन इज टू स्टार्ट एंड रेड इज टू स्टॉप। यानी कि अगर ये यहाँ इसने मुझे सेंस किया और मोटर चलने लगी तो कुछ ना कुछ उसको कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए होगा, क्योंकि सेंसर के आगे से तो हम हट चुके हैं, इस पुश बटन के आगे से तो हम हाथ हटा चुके हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग। अगर हम देखें कि फिजिकली कैसे होता है तो वो रिले और कॉन्टैक्टर की लैचिंग होती है, वो वायरिंग के थ्रू होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं? हमने यहाँ पर लिया एक एनओ, क्योंकि पहली दो कंडीशन मुझे बता रही है कि एनओ से हो जाएगा, है ना? तो हमने एनओ लिया और यहाँ पर इसको लोड कनेक्ट कर दिया। दिस इज माई लैडर लॉजिक डायग्राम। ठीक है, ये मेरा स्विच हो गया, ये मेरा लोड हो गया। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इससे थर्ड कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि आपने स्विच से हाथ हटा लिया, स्विच बंद भी हो गया, तब भी लोड चल रहा है। तो इंटरलॉकिंग के अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक ऑल्टरनेट पाथ दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग, लैचिंग या होल्डिंग दे दी हमने। अब होल्डिंग में ये जो स्विच दिया मैंने, ये इसका सेम एड्रेस रहता है आपके लोड वाला। एक रूल हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि लोड जो है वो रिपीट नहीं कर सकते, है ना? तो वहां पे स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि एज लोड रिपीट नहीं कर सकते। मैंने इसको यूज किया है एज इनपुट, एज स्विच। हाँ, एज अ स्विच कर सकते हैं, एज अ लोड दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ देखें, मैंने ये बना दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। होगा क्या? जैसे ही आपने इस बटन को प्रेस किया ये एनसी में कन्वर्ट होगा, ये एनसी में कन्वर्ट होगा तो करंट मेरा यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ जाएगा, मेरे लोड को ऑन कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये लोड ऑन होगा इसके नाम वाला स्विच भी ऑन होगा, सेम नेम होने की वजह से, है ना? क्योंकि सेम नेम वाले स्विचेस सारे एक साथ ऑन हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारा एल ऑन हुआ ये वाला स्विच भी ऑन होगा, क्योंकि इसका नाम भी एल है। करेक्ट। अब आपने क्या किया? अब आपने यहां से हाथ हटा दिया, ये वापस हो गया एनो जो पहले था। लेकिन ये हमने एनओ बनाया, एनसी बनाया नहीं था,
ना ही हम इसको हटा सकते हैं। तो जो करंट यहाँ से बंद हो गया आप जाना, वो यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। एक वायर उसको इंटरनली हमने दे दी, और ये वायर नहीं है एक्चुअली, हमने प्रोग्रामिंग में दिया है ऐसा लॉजिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया, ये क्या हुआ, एनसी बन गया। किसकी वजह से एनसी बना था, इसकी वजह से। अब ये किसकी वजह से ऑन है, इसकी वजह से। दोनों एक दूसरे की वजह से ऑन हो गए ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए, ये दोनों फंस गए। अब ये बंद कैसे होते हैं, सेम स्विच से तो आपने देखा होगा बंद नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक रेड कलर का स्विच होता है, एंड रेड कलर स्विच इज एनसी स्विच। तो ये कैसे अब हटेंगे यहाँ से, यहाँ पर हम लोग के पास एक स्विच रहता है, हम उसको बोलेंगे S2। ठीक है, सपोज दिस इज S1। तो ये पहले तो क्या कर रहा था, जब ये ऑन होगा तो भी जाने देगा, एनसी जाने देता है, जब ये ऑन हुआ तो भी जाने देता है, ये कुछ नहीं कह रहा है तब तक जब तक इसको ऑन नहीं किया जाता। जैसे ही आपने इसको ऑन किया, ये क्या बन जाएगा, एनो। ये एनो बना, जैसे ही ये एनो बना, चाहे करंट अब यहाँ से आ रहा हो चाहे करंट यहाँ से आ रहा हो, अल्टीमेटली ये लोड बंद हो जाएगा मेरा। ये लोड बंद हुआ तो ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सेम नेम है इसका। करेक्ट। अब हमने यहाँ पर अगर इसको रिलीज भी कर दिया, आपने यहाँ से हाथ हटा भी लिया, तो भी क्या होगा, ये एनसी है लेकिन पीछे से दोनों सप्लाईज बंद हो चुके हैं, ये दोनों नहीं चल रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं चल रहे तो इसके चलने का मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा स्टॉप बटन, दिस इज स्टार्ट बटन। बात समझ में आ गई। इसको एक बार यहाँ सॉफ्टवेयर पे ट्राई कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे मैंने यहाँ पर लिया एक एनओ, एक एनसी, यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट पाथ लगाया, और ये एक एनसी स्टॉप के लिए। यहाँ पे हमने लिया एक इनपुट, और दूसरा इनपुट स्टॉप कराने के लिए है, आउटपुट, और सेम एड्रेस ऑफ आउटपुट यहाँ पे रिपीट होगा। ओके, डाउनलोड, सेव। ठीक है, राइट क्लिक, फोर्स ऑन। ठीक है, आपने यहाँ से हाथ हटा भी लिया, लोड ऑन है ना। कभी ऑफ होगा, जब आप ये प्रेस करोगे, ऑफ। अब आपने यहाँ से हाथ हटाया तो भी वो ऑफ ही रहेगा। दैट इज स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। इंटरलॉकिंग किससे हुई, इसी अपने ही नाम से होती है, आउटपुट के अपने ही नेम से एक अल्टरनेट स्विच लग जाएगा, एंड दिस लॉजिक इज नोन एज स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। जो हम नॉर्मली देखते आ रहे हैं, ग्रीन कलर से ऑन होता है, रेड कलर से ऑफ होता है। ग्रीन इज आर एनओ, रेड इज आर एनसी। बात समझ में आ गई। ट्राई करते हैं एक बार।